नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल बीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में से बनते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यह आपके एग्जाम पर्पज से है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्रियाएं कहने का मतलब क्या होता है, तो काम धाम। कोई भी काम धाम जेकरा से धन प्राप्त होगा करने के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यानी कि अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझने का अच्छा से प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है धन का व्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था मतलब व्यवस्था, है ना। तो अब देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी कि जो धन का व्यवस्था है वो आर्थिक क्रियाओं का यानी कि धन के काम धाम के एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जेकरा में लोग कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद अपनी आजीविका को चलाते हैं, यानी कि अपने जीवन को चलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, किसी देश के प्राथमिकताओं के अनुसार उस देश के संसाधन को विकास के विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। सपोज डेट मान के चलिए कि आपका भारत हो गया, ठीक है। तो भारत में जितने भी संसाधन है ना, जितने भी संसाधन है, इन सभी संसाधनों को तथा जितना भी रुपया पैसा, इन सभी रुपया पैसा को सोच समझ कर अगर कोई विकास वाला काम धाम में रुपया पैसा ही लगा देते हैं, तब इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। और लगाते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम रुपया पैसा लगा रहे हैं, क्या इससे हमारे देश को फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आधारिक संरचना किसे कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए तो वे सारी सेवाएं एवं सुविधाएं जो देश के आर्थिक यानी धन के विकास में सहायक होता है उसे आधारिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, ये सब के सब जो होता है ना, अगर आपको देश का, आपके देश का विकास करवाना है, किसी देश अगर विकास करता है तो इसी के बदौलत क्या करता है, देश विकास करता है। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी देश में परिवहन सेवा वहाँ पे रहबे नहीं करेगा, यातायात सेवा यानी कि रोड उट रहबे नहीं करेगा, तो वहाँ के देश कभी विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मान के चलिए रोड है, बिजली नहीं है, तो क्या कभी वहाँ के देश विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो आपको इसको एकदम अच्छा से समझना, उपनिवेश किसे कहते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछ बैठता है। आपको आंसर कैसे देना है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है तब छोटका देश बड़का देश का उपनिवेश कहलाता है। मान के चलिए कोई बड़ा देश है जैसे ब्रिटेन। अब ब्रिटेन क्या था, बड़ा देश था, और भारत क्या था, उस समय छोटा था, पैसा वैसा सब कुछ के मामले में बहुत छोटा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत वाला पर कब्जा कर लिया। तो भारत जो है यह ब्रिटेन का क्या कहलाया, उपनिवेश कहलाया, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है उदाहरण में कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या रहा था, उपनिवेश रहा था। उपनिवेश को हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि हाँ, गुलाम रहा था। ठीक है, तो हम लोग गुलाम किसको कहते हैं कि जब कोई छोटका आदमी बड़का आदमी के कब्जा में रहता है, तो छोटका आदमी को बड़का आदमी का क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं, नौकर कहते हैं, है ना। लाइक कमेंट से। ठीक है, तो बस यही था, इतना ही था। और यह सभी के जो सभी प्रश्न है यह आपके एग्जाम पर्पज से है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए।